प्रिय दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीइंग ड्यू ऑफ वैदिक पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हुए हैं गवर्नमेंट में ऑफिसर रैंक की जॉब से रिलेटेड कुछ जानकारी। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि आईएएस बनने के क्या योग हैं, क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं इसमें, कौन से ग्रहों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसा कि मैंने अपने एक पिछले वीडियो में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी दी थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि गवर्नमेंट जॉब के जो कारक ग्रह हैं वो सूर्य और चंद्र हैं। इसके साथ में ही मंगल का भी इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इन दो ग्रहों को, जो सूर्य और चंद्र हैं, इनको विशेष करके आपको अपनी कुंडली में देखना है। इनके नक्षत्र उप नक्षत्र को देखना है, इनके भावों को देखना है। इसके साथ में ही आईएएस बनने के लिए जो और ग्रह हैं उनमें से कम आपके 4 और ग्रह या 4 से अधिक हो तो और अच्छी स्थिति बन जाती है। मतलब 9 में से कम आपके 6 ग्रह मजबूत स्थिति में हो, बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में हो 9 में से, तब ये योग बनता है। अब मजबूत स्थिति का मतलब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि मजबूत स्थिति का मतलब ये कतई नहीं हुआ कि वो अपने उच्च राशि में हैं, अपने उच्च नवांश में हैं, ये उसका कतई यहाँ पे अर्थ नहीं हुआ। यहाँ पे अच्छी स्थिति का यहाँ पे सीधा सा मतलब है भावों से, उन भावों से जो आईएएस बनने में सहयोग देते हैं। आईएएस ही नहीं, आपकी किसी भी पोजीशन को हासिल करने में वो सहयोग देते हैं आपको। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं छठे भाव, 10वें 11वें और दूसरे भाव की। दूसरा भाव उसमें अगर नहीं शामिल होगा तो भी स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन 10वें 11वें का यहाँ पे मजबूत होना बहुत ज्यादा महत्व रखता है। छठे 8वें 12वें भाव का इसमें समावेश ना हो, और अगर है तो 10वें 11वें भाव का समावेश उससे कहीं अधिक होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ज्यादातर ग्रह आपके ऐसे नक्षत्र और उप नक्षत्र में हों जिनके स्वामी 10वें 11वें भाव का फल दे रहे हों, छठे 11वें भाव का फल दे रहे हों, छठे 10वें का फल दे रहे हों। तो 6, 10 और 11 इन भावों का अगर वो फल दे रहे हैं तो ये स्थिति बनती है। आईएएस बनने के प्रबल चांस हो जाते हैं, प्रबल योग बन जाते हैं। फिर आपका ग्रह उच्च का हो, नहीं हो, नीच का हो, आपके 5 ग्रह नीच के हो गए, 4 ग्रह नीच के हो गए, छठे 8वें 12वें में बैठ गए, आपको उससे बिल्कुल घबराना नहीं है। इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ग्रह हैं वो हैं सूर्य और चंद्र। सूर्य चंद्र का यहाँ पे मजबूत स्थिति में होना अनिवार्य है। सूर्य चंद्र अगर मजबूत स्थिति में नहीं हुए तो बाकी के 7 ग्रह कितने भी मजबूत स्थिति में हों, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगने वाली है किसी भी कीमत पे। आईएएस तो छोड़िए, कोई छोटी मोटी जॉब भी नहीं लगने वाली है, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि उसके कारक का यहाँ पे मजबूत स्थिति में होना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना कारक के आपको वो सुख नहीं मिलेगा। तो कारकत्व को उसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करिए। कारकत्व देखिए, नक्षत्र उप नक्षत्र देखिए, भाव मत देखिए कि भाव में यहाँ पे उच्च का बैठा हुआ है इस राशि में तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, या नीच का आपका ग्रह हो गया है, जुपिटर नीच का हो गया है, 10वें में बैठा है तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, या जुपिटर उच्च का हो गया है तो बहुत ही आपको ऊंचाइयों पे ले जाएगा। ये सब देखने से आपको कुछ नहीं पता चलने वाला है, सिवाय आपको कंफ्यूजन होगा। तो आप उसके नक्षत्र को देखिए, उसके उप नक्षत्र को देखिए, फिर आप उसके भाव में स्थिति देखिए कि किस भाव में है, कौन सी राशि में है, कितने डिग्री पे है, वो सब बात की बातें हैं, क्योंकि उसको बहुत कम ही वैल्यू दी गई है यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उप नक्षत्र, उससे कम इंपॉर्टेंस लेता है नक्षत्र, फिर उससे भी जो सबसे कम इंपॉर्टेंस है वो है आपका जो राशि है, भाव में जो राशि है उसकी स्थिति। तो ग्रहों का अगर आप विश्लेषण करना चाहते हैं तो उनके नक्षत्र और नक्षत्र को जरूर देखिए। अब ये जॉब लगेगी कब? तो इसमें उस ग्रह का यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल होता है जो मजबूत स्थिति में हो।
मान लीजिए आपके ज्यादातर ग्रह, 7 ग्रह ले लीजिए आपके बहुत मजबूत स्थिति में है, और जो कंडीशंस मैंने अभी बताई वो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं भावों की। छठे 11वें का, 10वें 11वें का, ये 6, 10, 11 का फल दे रहे हैं, उसमें दूसरा भाव भी शामिल है, नेम फेम भी आपको दिखा रहा है, लेकिन उसकी महादशा ही आपकी नहीं आ रही है। जिस ग्रह की आपको महादशा आनी चाहिए उस ग्रह की महादशा ही नहीं आ रही है। किसी ऐसे ग्रह की महादशा आ गई जो कमजोर स्थिति में है, जो छठे, 8वें, 12वें भाव का फल दे रहा है, उसके साथ में 10वें 11वें का भी दे रहा है, लेकिन वो कमजोर स्थिति होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको स्ट्रगल होगा, आपके साथ बहुत स्ट्रगल होगा, उसके बाद भी आपको जॉब नहीं लगेगी। उसमें जो अंतरदशा आएगी किसी मजबूत ग्रह की, तो आपको वो बहुत अच्छी पोजीशन दिलाने की कोशिश करेगा, मतलब आप बहुत मेहनत करेंगे और आपको सक्सेस एकदम मिलते मिलते आप लगेगा कि बस अब मिलने ही वाली है, आप फाइनल राउंड तक पहुंच जाएंगे, फिर भी आपकी वहां पे जॉब नहीं लगेगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, किसी ना किसी कारणवश से वो थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ कमी महसूस होगी, जिसकी वजह से आपका होगा नहीं उसमें सिलेक्शन। तो उस ग्रह की महादशा में ये संभव नहीं होता है जो ग्रह कमजोर स्थिति में हो। अब जिस ग्रह की महादशा चल रही है, अगर वो पॉजिटिव है, 10वें 11वें, छठे 11वें, दूसरे 11वें का फल दे रहा है, और आपका एग्जाम भी उसी टाइम पे चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन बनती है कि आपका सिलेक्शन होना एकदम तय हो जाता है। लेकिन जो महादशा है वो अगर सूर्य चंद्र के अलावा किसी और ग्रह की है, वो चाहे राहु की हो चाहे शनि की हो, आपको घबराना नहीं है अगर वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, स्ट्रॉन्ग स्थिति मैंने पहले ही समझा दी। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको किसी महादशा से घबराना नहीं है कि राहु की महादशा चल रही है, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, आईएएस कैसे बन सकते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की बात कर ले तो कैसे होगा। तो आपको ये देखना है कि वो ग्रह पॉजिटिव है। अब उस ग्रह की महादशा में, जिसकी भी महादशा चल रही है, सूर्य और चंद्र के अतिरिक्त उस ग्रह में सूर्य और चंद्र की जब अंतरदशा आएगी या प्रत्यंतर दशा आएगी और सूर्य चंद्र पॉजिटिव हैं, तब ये योग बनता है, तब ये समय आता है कि आपकी जॉब लग जाएगी गवर्नमेंट में। तो सूर्य चंद्र का दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में कम से कम एक जगह इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सूर्य की महादशा चल रही है तो ज्यादा आसानी से और ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में आप उभर के सामने आएंगे। चंद्र की चल रही है तो भी यही स्थिति होगी, आपको सपोर्ट ज्यादा मिलेगा हर जगह से। लेकिन अगर ये प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा में आ रहे हैं तो आपको मेहनत ज्यादा कराएंगे, लेकिन फिर भी आपको सक्सेस मिलने ही वाली है। सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन उतना सपोर्ट, उतना प्रभाव आपको नहीं मिलेगा, उतना आपका प्रभाव नहीं रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आईएएस की पोस्ट है वो एक टॉप लेवल की हाईएस्ट रैंक की एक जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। तो किसी आईएएस का प्रभाव ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो यहाँ पे दशा अंतरदशा का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो दशा जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी और उसमें भी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, उतना ज्यादा आपको आसान हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब में जाना, आईएएस जॉब आपकी आसानी से लग जाएगी। तो ऐसे आप एनालाइज कर सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं अपने चार्ट को कि जब नक्षत्र उपनक्षत्र है उसको देखिए, उनके भावों और राशियों को कम देखिए, नक्षत्र उपनक्षत्र को देखिए, फिर जाके आपको सटीक जानकारी मिलेगी। अगर आपका कोई डाउट है इससे रिलेटेड, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हमें आपके प्रश्न का इंतजार रहेगा और उसका हम जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।